हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं एक बहुत बड़े सत्यवादी त्यागी राजा हरिश्चंद्र की सर्वश्रेष्ठ कहानी। दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र को तो आप सभी लोग जानते हैं। टीवी सीरियल में भी आपने उनकी कहानी को देखा और पढ़ा होगा कहानियों में। दोस्तों, क्या होता है कि एक बार स्वर्ग में सभा लगी होती है। वहां पर देवराज इंद्र, आचार्य विशिष्ट, सभी नवग्रह देवता और गुरु विशिष्ट और वहां पे महर्षि विश्वामित्र जी भी विराजमान थे। तो सभा में गुरु विशिष्ट बात छेड़ते हैं कि आजकल पृथ्वी पर सबसे बड़ा सत्यवादी दानी राजा हरिश्चंद्र है। इस पर दोस्तों विश्वामित्र ने कहा कि नहीं। इस पर आचार्य विशिष्ट ने कहा कि मैं सत्य कह रहा हूं महर्षि। यदि आपको विश्वास ना हो तो आप राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले सकते हैं। इस पर दोस्तों सभी ने महर्षि विश्वामित्र जी को धरती पर राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए भेजा। दोस्तों, विश्वामित्र जी धरती पर आए। जिसमें विश्वामित्र जी पृथ्वी पर आए दोस्तों, उसमें जो राजा हरिश्चंद्र थे वे जंगल में थे। विश्वामित्र जी एक ऋषि के भेष में आकर राजा के समक्ष खड़े हो गए। राजा ने उनको प्रणाम किया और बोले, बताइए ऋषिवर, मैं आपकी क्या सेवा करूं। विश्वामित्र बोले, दोस्तों राजन, मैं एक विशाल यज्ञ करना चाहता हूं। उसके लिए आपकी सहायता चाहिए। इस पर राजा ने कहा, मैं वचन देता हूं ऋषिवर, आप जो भी कहेंगे मैं वो सारी आपकी सहायता करूंगा। दोस्तों, अगले दिन विश्वामित्र दरबार में पहुंचते हैं और राजा ने उनका खूब आवभगत स्वागत किया और कहा कि बताइए ऋषिवर, मैं यज्ञ के लिए आपकी कैसी सहायता करूं। इस पर दोस्तों महर्षि जो विश्वामित्र थे वो मुस्कुराकर बोले सभा में कि राजन, मुझे नहीं लगता कि आप मेरी सहायता कर सकते हैं। राजा ने कहा कि मैं अपने प्राण देकर भी ऋषिवर वचनबद्ध हूं, आपकी सहायता करूंगा। विश्वामित्र ने कहा दोस्तों कि राजन ठीक है, तो मांग ही लेता हूं। सुनो राजन, अब आप वचनबद्ध हैं तो आपसे मांग ही लूं। मुझे दान में तुम्हारा पूरा राज्य, धन, वैभव सब कुछ चाहिए। इस पर दोस्तों सभी दरबारी हैरान रह गए कि ऋषिवर ने ये क्या मांग डाला। वे दुखी हो गए। परंतु राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि ऋषिवर, मैं पूरे दरबार को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा लेता हूं और इसी क्षण ये पूरा राज भव्य धन आपको दान करता हूं। इस पर दोस्तों विश्वामित्र ने मुस्कुराकर कहा कि वाह राजन, ये सब तो केवल हरिश्चंद्र ही कर सकता है। परंतु शास्त्रों में कहा गया है राजन कि दान के लिए दक्षिणा भी देनी पड़ती है, तभी दान पूर्ण माना जाता है। अब मैं राजन तुमसे दक्षिणा में मुझे 1000 स्वर्ण मुद्रिकाएं भी चाहिए। राजा ने खुशी खुशी कहा कि क्यों नहीं गुरुवर। राजा ने खजांची की तरफ इशारा किया। जैसे ही खजांची उठने के लिए खड़े हुए दोस्तों, विश्वामित्र ने कहा, वहीं रुक जाओ। राजन, आपने थोड़े ही क्षण पहले मुझे ये राज्य दान में दिया है, तो दान में दिए गए राज्य से आप मुझे दक्षिणा कैसे दे सकते हैं। इस पर हरिश्चंद्र ने कहा कि क्षमा करें गुरुवर, मैं तो ये भूल ही गया था। तो विश्वामित्र ने कहा कि तुम अब इस राज्य से बाहर कहीं से भी दक्षिणा लाओ, तभी मैं लूंगा।
राजा ने कहा, ठीक है ऋषिवर, गुरुदेव मैं शाम तक आपको 1000 स्वर्ण मुद्रिकाएं लाकर दूंगा। अब हरिश्चंद्र महल में गए, अपनी पत्नी तारा और पुत्र रोहित को सारा वृतांत सुनाया और उनको साथ लेकर राज्य से निकल पड़े। सोचिए दोस्तों, इतना बड़ा राजा और आज भिखारी की तरह भरे दरबार से उनको खाली हाथ साधारण मनुष्य की तरह निकलना पड़ा। वो कैसा दृश्य होगा दोस्तों। अब राजा एक साधारण मनुष्य थे, कौन उनकी सहायता करता। राजा ने दासों के पास खड़े होकर अपने राज्य के बाहर जाकर अपने आप को बेचने का कहा। उन्होंने अपनी बोली 1000 स्वर्ण मुद्रिकाएं लगा दी। इस पर राजा हरिश्चंद्र को किसी ने नहीं लिया, लेकिन एक बनारस का जो एक सेठ था शमशान घाट का, उसने राजा हरिश्चंद्र को 1000 स्वर्ण मुद्रिकाओं में खरीद लिया और अपना दास बना दिया। उन 1000 स्वर्ण मुद्रिकाओं को राजा हरिश्चंद्र ने दोस्तों विश्वामित्र को समर्पित किया और अपने आप शमशान घाट के उस मालिक के पास नौकरी करने आ गए। अब पति तो स्वयं को दास बना चुका था, बेच चुका था, तो पत्नी का भी पति पर अब कोई अधिकार नहीं था। इसलिए महारानी तारा भी मट मैले वस्त्र जो उसने पहने थे उन्हीं को मट मैला करके अब किसी के घर में नौकरानी का कार्य करने लगी और पुत्र रोहित के साथ वहीं रहने लगी। सोचिए दोस्तों, इतने बड़े राजा की महारानी जिसके महल तक धूप भी अंदर नहीं जा पाती थी, आज तारा को नौकरानी बनकर धूप में कार्य करना पड़ रहा है। दोस्तों दिन बीते, महीने बीते, साल बीतते गए। दोस्तों अचानक फिर एक दिन ऐसी आफत आती है कि आधी रात को जब हरिश्चंद्र शमशान घाट में शव जला रहे थे, तो आधी रात को एक स्त्री की रोने की आवाज आती है। वो स्त्री जोर जोर से रो रही थी। हरिश्चंद्र ने देखा कि एक स्त्री गोद में अपने बच्चे का शव लेकर शमशान घाट के पास दरवाजे के पास खड़ी थी। हरिश्चंद्र ने पूछा, देवी तुम कौन हो? उसने कहा, मेरा इकलौता बच्चा खेलने बाहर गया था, एक जंगली सांप ने उसे काट दिया और उसकी मृत्यु हो गई है। मेरे पास कोई धन नहीं है कि मैं इसके लिए कफन ले जा सकूं और इसको जला सकूं। जब वो ऐसा कहने लगी दोस्तों, तब हरिश्चंद्र को लगा कि ये आवाज कुछ जानी पहचानी लगती है, परंतु वो स्त्री इतनी मलिन हो चुकी थी, ऐसी हालत खराब थी कि पहचान पाना मुश्किल था। तो उस हरिश्चंद्र ने कहा, आपके पुत्र का क्या नाम है देवी? इस पर स्त्री ने कहा कि मेरे पुत्र का नाम रोहित है। और हरिश्चंद्र ने कहा कि देवी आपका क्या नाम है? तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम तारा है। इतना सुनते ही दोस्तों जो राजा हरिश्चंद्र थे वे फूट फूट कर रोने लगे। पहचान लिया। तारा बोली। तारा और हरिश्चंद्र दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे कि देखिए स्वामी हमारी क्या हालत हो गई, हमारा जो इकलौता बच्चा था आज उसको जलाने तक के हमारे पास पैसे नहीं है। तारा बोली, स्वामी इसका अंतिम संस्कार करो। हरिश्चंद्र बोला कि इसके लिए तुम्हें कफन का मूल्य चुकाना होगा। तारा बोली, मेरे पास तो स्वामी एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। हरिश्चंद्र ने कहा, तो मैं क्या करूं, मैं अपने स्वामी के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, तुम्हें कफन के लिए तो कपड़ा कहीं से खरीद कर लाना ही पड़ेगा। दोस्तों ये दृश्य तीनों लोग देख रहा था। आकाश में बिजली कड़कने लगी, आंधी तूफान आ गए कि देखो एक सत्यवादी राजा, एक त्यागी राजा और रानी की क्या हालत हो गई है। दोस्तों इस पर तारा बोली कि स्वामी मैं आधी साड़ी ही अपने शरीर पर रखूंगी, आधी आप कफन के लिए ले लो। ये देखकर पृथ्वी माता भी दोस्तों रोने लगी और हरिश्चंद्र तो पहले से ही रो रहे थे। जैसे ही तारा ने अपनी साड़ी फाड़ने की सोची दोस्तों, वो अपनी आधी साड़ी तारा ने खोली और उसको फाड़ने लगी। दोस्तों तीनों लोकों के देवता ये दृश्य देखने लगे। उसी समय महर्षि विश्वामित्र जी प्रकट हो गए। दोस्तों उन्होंने विश्वामित्र ने रोते हुए
हरिश्चंद्र को गले लगाया और कहा कि पुत्र हरिश्चंद्र, ये केवल तुम और तुम्हारे कुल का ही साहस है जो सत्य निष्ठा और त्याग की इतनी बड़ी परीक्षा में आप सफल हुए हैं। मैं तो देवताओं के कहने पर पुत्र तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं आज ही तुम्हारा सारा धन, राज्य, वैभव और साथ ही देवताओं के आशीर्वाद से तुम्हारे पुत्र को दोबारा जीवित कर रहा हूं। दोस्तों, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी ये दृश्य देख रहे थे। इस पर महर्षि विश्वामित्र कहने लगे कि हे पुत्र, जब तक गंगा, यमुना, समुद्र में पानी भरा है और ये पृथ्वी है, ये आकाश है, ये पेड़ पौधे हैं, तुम्हारा हरिश्चंद्र नाम युगों युगों तक अमर रहेगा और तुम्हें दुनिया हमेशा सुनहरे अक्षरों में याद रखेगी। दोस्तों, तो ये तो थी राजा हरिश्चंद्र की कथा। जरा आप भी सभी सोचिए दोस्तों कि इस सारी कथा का क्या सारांश है। जिंदगी में आपकी ईमानदारी दोस्तों तभी साबित होती है जब आपके पास बेईमान होने के उचित अवसर हो, परंतु आप बेईमानी ना करें। परंतु दोस्तों, तब भी आप अपनी सत्य निष्ठा और ईमानदारी ना छोड़ें। ये सब धन ऐश्वर्य तो हमारे साथ जब हम इस दुनिया में बच्चे के रूप में आए थे दोस्तों, तब भी नहीं आया था, और जब हम इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे दोस्तों, तब भी साथ लेकर नहीं जाएंगे। जाएंगे तो आपके कर्म। इसलिए दोस्तों, दूसरों को छोड़ो, अपने कर्मों पर ध्यान दें, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी को भी कुछ अच्छा संदेश मिले और आपकी आने वाली पीढ़ी भी आपके कर्मों को ना भुगते। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, संस्कार संस्कार बहुत जरूरी हैं। इसी के साथ थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।